नमस्ते दोस्तों। आप आ गए मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना टॉपिक क्या है देखो, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। पहले वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल आज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए है, मतलब डीएनए कैसे डिस्कवर्ड हुआ, बिकॉज डीएनए इज कंसिडर एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हम लोग कभी बोलेंगे जब भी ये ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो डिस्कवर्ड किया साइंटिस्ट है, उसका नाम है देखो फेडरिक मिशर। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है फेडरिक मिशर ने ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो डिस्कवर्ड किया। कैसे डिस्कवर्ड किया देखो, ही वॉज वर्किंग ऑन डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी के ऊपर काम कर रहा था। और ये डब्ल्यूबीसी आपको पता है, डब्ल्यूबीसी जो पर्स फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इन्फेक्शन हुआ और वहां पे अगर पर्स फॉर्म हो रहा है, पर्स मतलब वहां पे आपका डेड डब्ल्यूबीसी जमा हो रहा है जो इन्फेक्शन के साथ फाइट करते करते मर गया। सो पर्स इज नथिंग बट योर डेड डब्ल्यूबीसी, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के साथ फाइट करते करते शहीद हो गए हैं उसको हम लोग बोलेंगे पर्स। तो उसने क्या किया, ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पर्स फ्रॉम द बैंडेजेस। हॉस्पिटल में से बैंडेजेस है, ये बैंडेजेस के ऊपर जितना भी पर्स है उसको उसने कलेक्ट किया। ओके, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन से ये पर्स को क्या किया, बैंडेज में से आइसोलेट किया। ओके, वॉश ऑफ किया। तो ये पर्स उसने कलेक्ट किया। ये पर्स के अंदर he has added weak alkaline solution। अल्कलाइन आपको समझता है, जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो उसने ये सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे ही डाला ये पर्स के अंदर, तो उसके अंदर के जो सेल्स है, ओके, जो डब्ल्यूबीसी थे वो लाइस्ट हो गए। लाइस्ट मतलब ब्रेक डाउन हो गए। और ब्रेक डाउन होने के बाद उसके जो न्यूक्लिया है, ओके, न्यूक्लियस तो आपको पता है कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, ये न्यूक्लिया गेट प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ये सब न्यूक्लिया है वो प्रेसिपिटेट हो गए। एंड ये न्यूक्लिया में से उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया अ केमिकल सब्सटेंस। और ये केमिकल सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। लेकिन केमिकली ये न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिन था उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ये जो न्यूक्लिन था, ये न्यूक्लियन के अंदर बहुत सारा फॉस्फोरस था। इट इज वेरी रिच इन फॉस्फोरस कंटेंट एंड उसके पास बहुत सारा एसिडिक प्रॉपर्टीज था। उसके वजह से उन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड है ये डिस्कवर्ड हुआ था पर्स सेल में से। किसने डिस्कवर्ड किया, फ्रेडरिक मिशर ने। पहले क्या किया, उन्होंने पर्स कलेक्ट किया। पर्स कलेक्ट करने के बाद उसमें से सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करके क्या किया, ये पर्स सॉल्यूशन को सेपरेट किया। ये सॉल्ट सॉल्यूशन के बाद में उन्होंने वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला सेल्स में। ये सेल्स ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद क्या है, न्यूक्लियाई जो थे वो प्रेसिपिटेट हो गए। ये न्यूक्लियाई में से ही आइसोलेटेड अ केमिकल सब्सटेंस, उन्होंने पहले उसको नाम दिया न्यूक्लिन। लेकिन बाद में उनको पता चला इसके अंदर ज्यादा फास्फोरस भी है और एसिडिक प्रॉपर्टीज है, एंड उसके वजह से उसका नाम आया न्यूक्लिक एसिड। एंड दैट इज हाउ दैट डीएनए इज डिस्कवर्ड। ओके, तो ये हुआ अपना डिस्कवरी ऑफ द डीएनए। आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो 1900 तक साइंटिस्ट को क्या लग रहा था कि उनको तो पता था कि जीन्स कंट्रोल करते इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको पता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो 1900 तक जेनेटिक्स जो है, ओके, जो जीन के ऊपर या फिर इनहेरिटेंस के ऊपर जो काम करते हैं, ओके, उसको वो ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जितने भी जेनेटिसिस्ट थे उनको क्या लग रहा था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है और ये जीन्स क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं इनहेरिटेंस पैटर्न। ओके, इनिशियली क्या लगा उनको कि प्रोटीन है, ये प्रोटीन ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और ये प्रोटीन के वजह से वेरिएशन आता है, ऐसे शुरू में लग रहा था। और उनको लग रहा था कि डीएनए कैसा है, सिंपल मॉलिक्यूल है। ओके, उसके वजह से ज्यादा उसका जो कंपोजिशन है वो स्पीशीज में से चेंज होता जाएगा। लेकिन बाद में उनका जो आइडियाज था डीएनए के बारे में वो ट्रेमेंडसली चेंज हो गया। ओके, उनको पता चला जो वेरिएशन अगर डीएनए में हो रहा है तो वेरिएशन शेप है या फिर फंक्शंस है ऑफ द प्रोटीन, उसमें भी आपको वेरिएशन दिखेगा। सो 25 ईयर से, मतलब 1928 से लेकर 1952
तक जेनेटिक क्या जो जेनेटिसिस्ट थे वो क्या हो गए, कन्विंस हो गए कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। पहले उनको लग रहा था कि प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बाद में उनको पता चला कि डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए के वजह से जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। ओके, वो 25 ईयर्स लगे उनको कन्विंस होने के लिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए टू प्रूव दैट डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें से जो पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ओके, देयर इज अ डॉक्टर फेडरिक ग्रिफिथ। ओके, तो ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने इन 1928 एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया? बाय यूजिंग बैक्टीरिया। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने दो बैक्टीरिया लिया। ओके, ये बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए और डिप्लोकोकस निमोनिए। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस कुछ कुछ बुक में मेंशन किया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, कुछ कुछ बुक में मेंशन किया है डिप्लोकोकस निमोनिए, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। तो उन्हें कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, नाम से ही पता चलता है ये निमोनिया कॉज करेगा। ओके, अभी ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए है ये बैक्टीरिया के दो टाइप्स है, एक है एस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन, या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग बोलते हैं एस टाइप एंड आर टाइप। आर टाइप नाम से देखो पता चलता है, आर स्टैंड फॉर रफ। ये आर टाइप कैसा था? रफ था। इट इज नॉन पैथोजेनिक, मतलब जिससे डिसीज नहीं होता था। ओके, और इट इज नॉट सराउंडेड बाय द कैप्सूल, सो इट इज फ्री फ्रॉम द कैप्सूल। तो आर टाइप कैसा था? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मतलब नॉन पैथोजेनिक, जिससे डिसीज नहीं होगा। ये रफ था। इट इज नॉट कवर्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट कैप्सूल, सो इट इज नॉन कैप्सुलेटेड। लेकिन अगर आपने देखा यहाँ पे देर इज एस टाइप। एस टाइप कैसा है? एस स्टैंड फॉर स्मूथ। स्मूथ इज पैथोजेनिक। वायरुलेंट मतलब जिससे डिसीज होगा। कौन सा डिसीज होगा? ऑब्वियसली निमोनिया डिसीज होगा। ओके, तो ये है पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है, स्मूथ है, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय स्मूथ कार्बोहाइड्रेट कैप्सूल, सो इट इज कैप्सुलेटेड। तो ऐसे दो बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया। ओके, किसने यूज किया? ग्रिफिथ ने। कभी यूज किया? 1928। तो ये बैक्टीरिया को लेके उन्होंने क्या किया? ये माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, तो पहले क्या किया उन्होंने? ये देखो, उन्होंने लिया एस ट्रेन। ओके, एस ट्रेन को लिया। ये एस ट्रेन को क्या किया? इंजेक्ट किया। किसको इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया। सिंगुलर इज माउस, राइट? एक रहेगा तो माउस, बहुत सारे रहेंगे तो माइस। तो माइस में इंजेक्ट किया। तो माइस में इंजेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली ये वायरुलेंट है, मतलब ये डिसीज कॉज करेगा, जिसके वजह से सब माइस मर गए, ऑल डाइड। ओके, बिकॉज एस्ट्रेन that is found in the lungs and the heart. Okay, तो ये एस स्ट्रेन की वजह से क्या हुआ? निमोनिया हुआ। ओके, दैट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या लिया उन्होंने? आर स्ट्रेन लिया, माइस को इंजेक्ट किया। माइस डिड नॉट सफर फ्रॉम द निमोनिया, बिकॉज माइस को ये क्या है? डिसीज कॉज नहीं करेगा, तो माइस को कुछ नहीं हुआ। माइस वर हेल्दी, दे रिमेन हेल्दी इवन आफ्टर इंजेक्शन। ओके, तो ये हुआ पहले दो एक्सपेरिमेंट। पहले दो एक्सपेरिमेंट में क्या किया? आर टाइप लिया, इंजेक्ट किया, एस टाइप लिया, इंजेक्ट किया। एस टाइप इंजेक्ट करने के बाद वो माइस मर गए। ओके, आर टाइप क्या है? नॉन पैथोजेनिक, तो माइस नहीं मरे। उसके बाद में उन्होंने क्या लिया? एस टाइप लिया, उसको हीट किया। आपको पता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट करने के बाद वो मर जाता है। ओके, तो अभी उसको बोलेंगे हीट किल्ड एस टाइप। अभी ये हीट किल्ड एस टाइप जब भी इंजेक्ट किया तो ऑब्वियसली ये मरे हुए है ना, तो मरे हुए हैं, उसके वजह से माइस डिड नॉट सफर फ्रॉम निमोनिया, नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं मिला। ओके, तो माइस दे वर हेल्दी एंड दे रिमेन हेल्दी इवन आफ्टर इंजेक्शन, म्हणजे इंजेक्शन देने के बाद भी वो हेल्दी थे और हेल्दी रह गए। उसके बाद में जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? ये जो हीट किल्ड एस टाइप है ना उसको लिया, दिख रहा है यहाँ पे, और आर टाइप के साथ मिक्स किया। मतलब मिक्स किया, किसको मिक्स किया? हीट किल्ड एस टाइप और आर टाइप को मिक्स किया। ओके, अभी दोनों भी देखो, आर टाइप है तो नॉन पैथोजेनिक है, मतलब उससे डिसीज नहीं होना चाहिए था आइडियली। एस टाइप है जिसको हीट करके मार दिया है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हुए? नॉन पैथोजेनिक हुए। तो ये दोनों का मिक्सचर जब भी देंगे तो आइडियली ये माइस नहीं मरना चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑल माइस डाइड, सब माइस मर गए। ऐसे क्यों हुआ?
ये ग्रिफिथ को समझा नहीं, तो ग्रिफिथ ने क्या किया, पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम करने के बाद उसके ब्लड में, ओके, या फिर हार्ट में ग्रिफिथ को दोनों भी बैक्टीरिया मिले, आर भी मिले और एस भी मिले। मतलब ऐसे कुछ तो रहेगा जिसके वजह से ये जो आर टाइप है वो एस टाइप में कन्वर्ट हुए रहेंगे जब भी ये हिट किल्ड एस टाइप के कांटेक्ट में आए रहेंगे। मतलब जरा सर्टन केमिकल, कुछ तो केमिकल है ये हिट किल एस टाइप में, जिसके वजह से आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हुए। इतना ही उसको पता चला। ओके, तो उसको पता नहीं चला कि कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो वो केमिकल को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये जो फिनोमिना है वेयर द आर टाइप कन्वर्ट इनटू एस टाइप, उसको उन्होंने नाम दिया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आर टाइप से लेके एस टाइप, दैट इज बिकॉज ऑफ सम केमिकल। ये केमिकल का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये केमिकल आया किधर से, हिट किल एच टाइप से। ओके, तो कंक्लूजन क्या था, केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल इज कैपेबल ऑफ जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मिंग अनदर सेल। मतलब एक सेल को दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यही ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया। तो देखो अपना एक्सपेरिमेंट क्या, दिस इज वेरी सिंपल नोट्स यू कैन यूज, ओके, टू रिमेम्बर। ओके, और ये नोट्स की तरह भी आप यूज करते सकते हैं। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है, 1928 में उन्होंने परफॉर्म किया। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और डिप्लोकोकस निमोनिया। कोकस मतलब क्या है, स्पेरिकल बैक्टीरिया। दो टाइप के अपने को पता है, आर टाइप एंड एस टाइप। आर स्टैंड फॉर रफ, नॉन पैथोजेनिक है। अब ए वायरुलेंट, ए वायरुलेंट मतलब इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी डिसीज। इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब इट इज नॉट सराउंडेड बाय द कैप्सूल, कार्बोहाइड्रेट कैप्सूल उसके ऊपर नहीं है और ये डिसीज नहीं कॉज करेगा। एस टाइप क्या है, स्मूथ है। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब डिसीज कॉज करेगा। वायरुलेंट का मीनिंग भी क्या है, सेम है, डिसीज कॉज करने वाला। ओके, और इट इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, सो इट इज कैप्सुलेटेड। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया, आर स्ट्रेन लिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस सर्वाइव्ड, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, इंजेक्टेड इनटू द माइस, mice died because they suffered from the pneumonia. Okay, third experiment में क्या किया, heat kill aspirin लिया, injected into the mice, mice survive because of the heating that aspirin must have killed. Okay, उसके वजह से mice क्या हो गए, survive हो गए। लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हिट किल एस्ट्रेन एंड आर्स्ट्रेन दोनों को मिक्स किया और इंजेक्ट किया। सरप्राइजिंगली माइस डाइड। तो उसके बाद में ग्रिफिथ ने क्या किया, उनका पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम में उसको दोनों भी टाइप मिले, आर टाइप भी मिले और लिविंग एस स्ट्रेन भी मिले। ओके, तो ये आर स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हुआ, एस स्ट्रेन में, बराबर, बिकॉज ऑफ सम केमिकल प्रेजेंट इनटू द हिट किल एस स्ट्रेन। ओके, तो ये केमिकल को क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये जो फिनोमिना है उसको नाम दिया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था अपना पहला एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, which prove that DNA is genetic material and bacterial transformation हो सकता है because of some chemical in the one organism. Okay, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे with two more experiment which prove that DNA as genetic material. Okay, till then, bye bye.